India UK Free Trade Agreement signed in July 2025. भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता FTA क्या है? A. भारत में ब्रिटिश सेना की तैनाती। B. भारत से वस्त्र और जूते के निर्यात को बढ़ाना। C. केवल आयात शुल्क बढ़ाना। D. केवल सेवा क्षेत्र को प्रभावित करना। करेक्ट आंसर इज B. The FTA aims to reduce tariffs and promote exports like textiles, leather and whiskey. यह समझौता वस्त्र, चमड़ा और अन्य उत्पादों पर शुल्क घटाकर व्यापार बढ़ाने के लिए है। वस्त्र और जूते के निर्यात को बढ़ाना। The India-UK FTA helps both countries by reducing import-export taxes. It allows India to sell goods like clothes, shoes and leather products to the UK at lower costs. This will increase trade and create more jobs. भारत यूके व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच सामान खरीदने और बेचने पर लगने वाले टैक्स को कम करता है। इससे भारत अपने वस्त्र, कपड़े, जूते और चमड़े के सामान को यूके में सस्ते में बेच पाएगा। इससे व्यापार बढ़ेगा और रोजगार भी मिलेंगे। Q2. According to ADB, what is India's projected GDP growth for FY26? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 16 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? A. 7.5%, B. 6.5%, C. 8.0%, D. 5.5%. Correct answer is B. ADB revised India's FY26 growth forecast from 6.7% to 6.5% due to global slowdown. वैश्विक व्यापार मंदी के कारण ADB ने यह अनुमान घटाया है। ADB reduced India's GDP forecast for FY26 from 6.7% to 6.5%. This is because the global economy is slowing down, affecting trade and growth. ADB ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2020 जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। कारण यह है कि पूरी दुनिया में व्यापार और आर्थिक गतिविधियां धीमी हो रही हैं, जिससे भारत भी प्रभावित हो रहा है। Q3. What is the current status of retail inflation in India? As of June 2025, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति स्थिति क्या है? जून 2025 तक A. 6.2%, B. 5.0%, C. 2.1%, D. 7.4%. Correct answer is C. Retail inflation has come down to 2.1%, giving space to the RBI to support growth. महंगाई के कम होने से कर्ज सस्ते हो सकते हैं और विकास को गति मिल सकती है। ADB now thinks India will grow 6.5% in the year 2025 to 26. Earlier, they thought it would grow 6.7%. Because world trade is slowing down, India's growth may also be a little less. चीन ने 2025 में 1700 अरब डॉलर की डैम परियोजना क्यों शुरू की है? A. सीमा सुरक्षा के लिए, B. व्यापार संतुलन के लिए, NC. घरेलू मांग और निवेश को बढ़ाने के लिए, D. पर्यटन बढ़ाने के लिए. Correct answer is C. The dam project is part of a stimulus plan to support China's slowing economy. यह परियोजना चीन की अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश को बढ़ाने के लिए है। To boost domestic demand and investment, घरेलू मांग और निवेश को बढ़ाने के लिए, China is building a big dam to help its economy grow. This project will create jobs and increase spending inside the country. चीन एक बड़ा डैम बना रहा है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इससे लोगों को नौकरी मिलेगी और देश में खर्च बढ़ेगा। Q5. What is RBI's economic growth outlook for India for fiscal year 2025 to 2026? RBI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्या है? A. 8.2%, B. 7.0%,
C 6.5%, D 4.9%. Correct answer is C. RBI expects stable growth at 6.5% with inflation under control. आरबीआई का मानना है कि ग्रोथ स्थिर रहेगी और महंगाई संतुलित है। आरबीआई कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 6.5% तक बढ़ेगी। Prices inflation are under control, so the economy is doing well. आरबीआई का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.5% की दर से बढ़ेगी। महंगाई काबू में है, इसलिए देश की आर्थिक हालत अच्छी बनी रहेगी। Q6 जिस क्षेत्र को भारत रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम के तहत लक्ष्य बना रहा है, संशोधित पीएलआई योजना के अंतर्गत भारत किस क्षेत्र को लक्षित कर रहा है? ए रक्षा डिफेंस, बी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, सी पर्यटन टूरिज्म, डी शिक्षा एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज बी। The new PLI scheme aims to deepen India's electronic supply chain with local manufacturing. सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण India wants to make more electronic parts in its own factories. This will reduce import and create more jobs in the country. भारत अब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने देश में बनाना चाहता है। इससे बाहर से सामान मंगवाना कम होगा और देश में नौकरियां बढ़ेंगी।